राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला और एज द रेट प्यारा गोपाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सकट चौथ की व्रत कथा। सकट चौथ की कहानी या आप इसको किसी भी रूप में बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सकट चौथ की जो कथा है वो शुरू करते हैं। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वह धर्म पुण्य को जो है वो बिल्कुल नहीं मानते थे। इसके कारण उनकी जो कोई भी बच्चा है वो नहीं होता था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई और उस दिन वहाँ पे सकट चौथ की जो है वो तैयारी चल रही थी। पड़ोसन जो है सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही होती है। तभी वहीं पे साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? ये तो पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी ने बोला, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब जो है पड़ोसन बोली, इसे करने से जो है अंधापन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब जो है साहूकारनी ने कहा, यदि मेरे घर के भी जो है भर जाएगा तो मैं सालों साल जो है तिलकुट करूंगी और चौथ की व्रत कथा जो है वो भी करूंगी। श्री गणेश भगवान जी की कृपा से साहूकारनी के जो गर्भ में जो है वो बच्चा हो गया। वह बोली कि मेरा लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सालों तक जो है वो तिलकुट करूंगी। कुछ दिनों बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि चौथ लेकिन मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा, तब सेवा पंचशौर की जो है वो मैं तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद जो है उसके बेटे का भी विवाह तय हो गया। उसके बेटे का विवाह करने चले गई, लेकिन उसे साहूकार ने तिलकुट नहीं किया। साहूकारनी ने तिलकुटनी का जो व्रत है वो नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उसके जो फेलरों से ही उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। तभी जो है वर्गुन ने भोजन लगे पर वह नहीं मिला। हंसला लेकर जो है सारे लोग अपने अपने घर पर लौट गए। इधर जिस लड़की ने साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणेश गौरी के पूजन के लिए जंगल में जा रही थी। लेकिन जो है तभी रास्ते में उसे पीपल के पेड़ से एक आवाज आई कि मेरा अर्थ जो है वो यहीं पे बात सुनकर जब लड़के घर पर आए, उसके बाद ही वह धीरे धीरे सुख कर काटा होने लगी थी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, हंसी फिर भी तुम सूखती जा रही हो। तो तब लड़की जो है अपनी माँ से बोलती है कि वह जब भी दूध लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से जो है एक आदमी बोलता है कि वह मेरी अर्थ जो है यहीं। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो उसका जमाई जो है वो वहीं पे ही था। तभी उनकी माँ ने अपने जमाई से कहा कि यह बैठे क्यों हो, मेरी बेटी तो अभी भी यहीं पर ही है। और जब क्यों लोगों लगे थे, एक साहूकार ने बेटे को बोला कि मेरी माँ है, चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन मेरी माँ ने नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने मुझसे नाराज होकर यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने सकट चौथ का जो व्रत है वो बोला था? तब जो है साहूकारनी ने बोला, हाँ तिलकुट बोला था मैंने। उसके बाद साहूकारनी ने बोला, मेरे बेटे के घर आ जाएगा तो मैं 1.5 साल तक जो है वो तिलकुट का व्रत करूंगी। इसके बाद गणेश भगवान जी प्रसन्न हुए और उसके बेटे को वापस फेरों तक बैठा दिया। इसी के बाद विवाह धूमधाम से पूरा हो गया। जब साहूकार ने जो है बेटे एवं बहू को घर पर स्वस्थ आ गए, तब साहूकारनी ने ड्रंकलिन तिलकुटनी का व्रत और बोली हुई चौथ देव की अपनी
वो जो है आशीर्वाद से जो है मेरे बहू बेटे घर आ गए हैं, जिसमें से हमेशा तिलकुट व्रत करेगा। उसके बाद सारे नियम वस्त्रों के तिलकुट के साथ जो है सकट चौथ एवं का व्रत करेगा, वह प्रारंभ कर दिया है। सकट चौथ जिस तरह कल करती है, बेटे बहू ने मिलकर वहीं पे ही जो है सारी पूजा पाठ की और इसी के बाद से जो है सब लोग सकट चौथ का व्रत करते हैं। और जो इसकी कहानी है वो जरूर सुननी चाहिए। कहानी के बिना सकट चौथ की जो पूजा है वो पूरी नहीं होती है। तो सब कमेंट में जय गणेश जी जरूर लिख कर जाना। राधे राधे प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। राधे राधे प्यारे भक्तों।